ओम शांति। नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पहले दिन से ही आप सभी बधाइयाँ प्राप्त कर रहे हैं। बाप दादा ने ही सबसे पहले हम सबको नए वर्ष की बधाई भी दी और साथ साथ होमवर्क भी दिया। काम भी दिया कि क्या ध्यान पर रखना है। तो इतनी अच्छी बात है कि नया माना ही नवीनता, और वो सबसे पहली नवीनता है स्वयं के लिए, स्वयं के पुरुषार्थ में, क्योंकि नई दुनिया ला रहे हैं हम। हाँ, नया युग ला रहे हैं। नया युग, नया वर्ष तो निमित्त बनता है, लेकिन आता क्या है, बहुत बड़ी बात, नया युग। और उस नए युग के लिए ही बाबा हम बच्चों को कहते हैं स्वयं में नवीनता लाओ। बाकी सारी बातें तो यहाँ की यहाँ ही रह जाएंगी। हाँ, तो आप सभी तो ऐसे प्यारे बाबा के विशेष रतन हो। बहुत सारे तो आप में से मधुबन ही मना के आए नया वर्ष, और फिर उस दिन तो सतगुरुवार का दिन था, प्यारे बाबा को भोग लगाया। हाँ, यहाँ पर भी तो आज भी आपका नया वर्ष है। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य हैं, जिसमें विशेष प्यारे बाबा ने हम बच्चों को मनसा सेवा करनी है कि सारे विश्व को साकाश देना है। अब स्थूल रीति से तो आप सारे विश्व में चक्कर नहीं लगा सकते, और फिर उसकी तो बहुत सारी लिमिटेशंस है, परंतु करना तो आप सभी को विश्व का कल्याण है, या सिर्फ स्व का कल्याण करना है। बाबा ने निमित्त बनाया है विश्व कल्याण के, सिर्फ एक देश का भी नहीं, एक परिवार का भी नहीं, सारी दुनिया का। तो हमारा पुरुषार्थ भी बाबा वैसा ही सुनाता है। तो उसमें बाबा ने कहा है कि मनसा द्वारा साकाश दो, परंतु उसका जो आधार है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तब मन का संकल्प, मन की भावनाएं दूसरी आत्माओं के ऊपर प्रभाव डाल सकती हैं, और वो बाबा कहते हैं पवित्रता की धारणा। और पवित्रता की धारणा भी बहुत गहराई और सूक्ष्मता से, सिर्फ एक ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा तक ही सीमित नहीं है। तो बाबा ने कहा मनसा से भी, वाचा से भी, कर्मणा से भी, वृत्ति से भी, दृष्टि से भी। वृत्ति भी इतनी पवित्र हो, शुद्ध हो, जो दूसरे ख्यालात नहीं चले। तो उसमें बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि वृत्ति में सदा हर एक के लिए शुभ भावना रहे, शुभ कामना रहे। ये पवित्रता है। वृत्ति में अगर भावना चेंज है तो फिर पवित्रता संपूर्ण नहीं कहलाएगी। और दृष्टि में भी बाबा कहते हैं पवित्रता, आत्मिक दृष्टि रखें हर एक के प्रति, चाहे सारी दुनिया है, चाहे ब्राह्मण परिवार है। तो जितना स्वयं को भी आत्मा, दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, तो ऐसी पवित्रता का बल हमारी मनसा को इतना शक्तिशाली बनाता है कि फिर आपकी शुभ भावना, शुभ कामना सभी आत्माओं तक सहज पहुंच सकती है। लेकिन साथ साथ बाबा ने सावधानी भी दी है कि विश्व उपकार के लिए 3 बातों का ना होना जरूरी है, नहीं होनी चाहिए वो। तब आप मनसा सेवा कर सकते हैं, और तब विश्व उपकार का, कल्याण का कार्य सहज हो सकता है। और वो बाबा हमेशा पहले भी कई बार कह चुके हैं, पहली बात
पर चिंतन, क्योंकि जब मनसा में पर चिंतन है तो शुभ भावना कहाँ ठहरी? दोनों एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। इसलिए बाबा ने कहा पर चिंतन नहीं हो। दूसरा पर दर्शन, दर्शन समझते हो ना, दूसरे की कमी कमजोरियों को देखते रहना, हाँ? या और भी जो भी कुछ देखते रहना, उसमें ध्यान जाना। और तीसरा बाबा ने कहा पर मत, औरों के कहने पर चल पड़ते हैं, ये भी समझ नहीं पाते मेरा इसमें भला है भी या नहीं है। तो ये तीन बातें छोड़नी पड़ेंगी तो मनसा सेवा सहज हो सकती है। कई बार आप प्रश्न पूछते हो ना, मनसा सेवा कैसे करें? ये तो आप भी जानते हो, मनसा सेवा माना मन द्वारा, मन द्वारा माना अपने संकल्पों द्वारा। तो संकल्पों के द्वारा भले आप अच्छी बात सोच भी रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता कि वो संकल्प मेरा दूसरी आत्माओं के कल्याण अर्थ साबित भी हुआ या नहीं हुआ। तो साबित हुआ या नहीं वो हमें कोई जाके पूछना नहीं है, परंतु अगर हमारी ये तीन धारणाएं ठीक है, पर चिंतन की, पर दर्शन की और परमत की, इनसे हम सेफ है, तो अवश्य ही आपकी वृत्ति, आपकी शुभ भावना, हाँ, और आपकी दृष्टि सेवा के निमित्त बन जाएगी, क्योंकि उसमें और कोई गड़बड़ नहीं है। तो वो शुद्ध मनसा होगी। तो ऐसी शुद्ध पवित्र मनसा जिसको बाबा कहते हैं, ऐसी पवित्रता की धारणा से दूसरों को मनसा सेवा करना, उन तक पहुंचाना, हाँ, बाबा की दी हुई ईश्वरीय खजानों को, प्राप्तियों को, यही तो सेवा है ना। सेवा और कौन सी है? कि उनको भी ईश्वरीय प्राप्तियों का अधिकार अनुभव होना चाहिए, तो सहज हो सकता